नदी ब्यास का एक और एंगल से मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए शांत जारी है, बिल्कुल इसने अपना जो स्वरूप है छोटा कर लिया हुआ है, जैसे हनुमान जी कर लेते हैं, कभी बहुत बड़ा स्वरूप और कभी बिल्कुल शून्य। तो इसमें इसका स्वरूप बिल्कुल कम है, छोटी सी नदी लग रही है। और दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, यह होटल है जो 2 बार इस नदी के बहाव को चुनौती दे चुका है। 2 बार इस पर विपदा आई थी, 2023 में जुलाई माह में और 2025 अगस्त में, और दोनों बार यह होटल सुरक्षित है। अब यहाँ डंगे वगैरह लगाने पड़ेंगे इनको, लेकिन जो इसकी नींव है बिल्कुल पक्की है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। और बोलते हैं जिसको राखे साइयाँ मार सके न कोई, तो उम्मीद करते हैं कि अब इस होटल के जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, वो इस बात पर पूरा ध्यान देंगे कि किस प्रकार से इसको भविष्य में सुरक्षित रखना है और क्या क्या इसको बचाने के लिए करना है, क्योंकि भगवान तीसरा मौका नहीं देगा। तो अभी इनको बड़ा विस्तृत सोचना है और जो भी उपाय करने हैं वो इनको करने पड़ेंगे, चाहे पैसा कितना लग जाए, तभी यह होटल सुरक्षित रह सकता है। और जो लोकेशन है इसकी बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल नदी साफ बह रही है और पीछे बगीचे हैं, सेब के बगीचे हैं। सेब के बगीचों के साथ दूसरे भी फल हैं वहाँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो इसके मालिक हैं इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करें, मजबूत करने की कोशिश करें, सुरक्षित करने की कोशिश करें। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। और अब इसको एक ऐसा बेस दें, इस प्रकार से प्रोटेक्शन दें कि नदी दोबारा इसको नुकसान ना कर पाए। यही वो ब्यास नदी है जिसने इतना बड़ा कहर ढाला था, और आज देखिए कितनी शांत है ये। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नदी ने कितना अपने तट तोड़ के फैलाव आ गया था। ये देखिए जो होटल है, यहाँ तक पानी आ गया था। ये सड़क जो थी बह गई थी पूरी तरह, और इसको बड़ी गाड़ियों के लिए भी NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उपयुक्त बना दिया है। बहुत एक बड़ा उनके सामने चैलेंज था, लेकिन एक रिकॉर्ड समय में यह कार्य उन्होंने पूर्ण किया। अभी थोड़ा काम चला हुआ, उसको और अच्छा कर रहे हैं। यातायात खोल देते हैं, अब थोड़ा सा शायद गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, कुछ देर के लिए गाड़ियाँ रोकेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ निकलेंगी। देखो ट्रक खड़े हुए हैं। तो हमारा जो जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति है वो इसी सड़क से जुड़ा हुआ है, वहाँ से लेह जुड़ा हुआ है। तो आज इसकी शांत देखिए, शांत मुद्रा देखिए। मैं तो हैरान हूँ कि जो इतनी शांत थी, शांत है वह इतनी अशांत क्यों होगी। कितना ज़्यादा इसमें फैलाव था, कितना इसका भयंकर स्वरूप था। कहाँ कहाँ इसने ज़मीन का कटान किया है। यह दोस्तों प्रकृति है। अगर ये शांत रहे तो बहुत सुंदर है, अगर ये उग्र हो जाए
तो जो कुछ भी इसके रास्ते में आएगा उसको तबाह कर देगा, उसमें बह जाएगा। तो प्रकृति से छेड़खानी मत कीजिए। प्रकृति के स्वरूप को जिस स्वरूप में चला है वैसे ही रहने दीजिए, या कोशिश कीजिए कि कम से कम वैसा ही रहे, ज़्यादा छेड़खानी ना करें। अब विकास करना है तो कुछ छेड़खानी भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से छेड़खानी करें, और कोशिश ये करें कि कम से कम छेड़खानी हो। नदी में मिलते नाले और जो वैली है, हमारी देवभूमि है, अब नॉर्मल यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, सामान्य हो रही हैं। अब दशहरा भी शुरू होने वाला है 2 अक्टूबर से, तो उम्मीद की जा सकती है कि 2 अक्टूबर से पहले पूरी तरह सामान्य हो परिस्थितियाँ हो जाएंगी। रोड कंडीशंस को भी बहाल कर लिया जाएगा। जो वॉल्वो गाड़ियाँ इसमें नहीं चली हैं वो भी चलनी शुरू हो जाएंगी। पर्यटक भी आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, तो चंद दिनों की बात है, जो घाटी है पूरी तरह अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी। ये देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ स्लाइड हो चुका है, और ये देखिए बगीचा दिख रहा है, और जो 7 बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, वह नवोदय स्कूल है, जवाहर नवोदय स्कूल बंदरोल। ये देखिए, दोस्तों अंदाज़ा लगाइए कितना व्यापक नुकसान हुआ है। अब ये जो सारी पहाड़ी दरक गई है, स्लाइड हो गया है, इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? कितनी ज़्यादा ज़मीन यहाँ से जलमग्न हो गई है, नदी में जा चुकी है, वहाँ का मिट्टी और जो भी था उसमें। तो इस प्रकार के कई स्थान हैं जहाँ पूरी ज़मीन धंस गई है और लोगों के घरों को, गाँवों को खतरा पैदा हो गया है। अब यहाँ तो ना तो डंगा लग सकता है, तो किस प्रकार से इसको बचाया जा सके, मेरे तो समझ से बाहर है। तो ऐसी चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं लोगों के लिए, चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो। देखिए, अब स्कूल की बिल्डिंग को भी खतरा हो सकता है, कुछ और यहाँ स्लाइड्स हो जाएं। तो इस प्रकार के दृश्य तभी आप जान सकते हैं, नुकसान तभी उसका आकलन कर सकते हैं जब आप धरातल पर जाएं, देखें कि क्या हुआ है। तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को अवगत कराएं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना व्यापक नुकसान हुआ है, और जो नुकसान हुआ है उसका अगर भरपाई करनी है तो नामुमकिन है, आंकलन करना भी बहुत ही कठिन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है कि जो इससे बचा हुआ है। किसी न किसी तरह से वो ग्रस्त है, उसकी निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। दोस्तों, मैं आज उस जगह पर हूँ, इस जगह का नाम है शुरू नाला, जहाँ से यह रोड जो है, जहाँ से जो गाड़ियाँ चली हैं, ट्रैक्टर गया है, ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस यहाँ पर सड़क का नामो निशान नहीं था। देखिए, यहाँ तक सड़क जा चुकी थी। देखिए, घर को भी नुकसान किया है। देखिए, लेंटर, ये सारा जो है, ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो रोड है, ये पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। रोड का नामो निशान नहीं था। और ये देखिए, ये जो एजेंसी है, चाहे PWD वाले हैं, चाहे नेशनल हाईवे वाले हैं, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले हैं, जो भी एजेंसी है, उन्होंने जो काम किया बहुत ही सराहनीय है।
जब मैं पहली बार यहाँ आया था, जब ये रोड क्षतिग्रस्त थी, तो मेरा अनुमान था कि इसको ठीक करने में लगभग 1 महीना लगेगा दोस्तों, लेकिन इन्होंने 10-12 दिन के अंदर ही ये सारी रोड बहाल कर दी। अब यहाँ से छोटी गाड़ी भी जा सकती है, बड़ी गाड़ी भी जा सकती है। तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक ये काम हुआ है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि अब प्रकृति के आगे जो हम मानव हैं कुछ नहीं चलती। चाहे हम कितनी बड़ी टेक्निक भी यूज़ कर लें, कितना भी अच्छी सड़कें बना लें, अच्छे डंगे लगा लें, लेकिन प्रकृति जब अपने आक्रोश पर आ जाती है तो हमारी जो कुशलता है वो बिल्कुल फेल हो जाती है। तो यही कारण था कि इस सड़क को बचाने के लिए देखो डंगे भी लगाने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं, मैं ज़ूम करके बता रहा हूँ कि वहाँ डंगे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये सारे डंगे ध्वस्त हो गए क्योंकि पानी का बहाव इतना था। तो दोस्तों, कुदरत के आगे मानव बिल्कुल एक बौना है, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब तक कुदरत का साथ है तो मानव अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन जब कुदरत उसका साथ नहीं देती है तो बड़े से बड़े स्ट्रक्चर ताश की पत्तों की तरह ढह जाते हैं, और इसका नतीजा ये देखिए आप। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी कोई सड़क बनती है या कोई पॉजिटिव काम होता है, सकारात्मक काम होता है, तो पहले तो लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब वह काम जो है किसी आपदा में नष्ट हो जाता, क्षतिग्रस्त हो जाता, तो उसकी आलोचना भी बहुत की जाती है। अब जैसे आप सुन रहे होंगे कि यहाँ 4 लेन का काम चला, सड़कें यहाँ पहाड़ काटे गए। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए कि मान लिया कि यहाँ तो जहाँ 4 लेन बनी है वहाँ तो भूमि कटाव हुआ है, सड़क चौड़ी करने के लिए पहाड़ों का कटान हुआ, लेकिन जहाँ नहीं हुआ, दूसरी सड़कें हैं, हमारे ग्रामीण सड़कें हैं, तो वो क्यों क्षतिग्रस्त हुई? तो हम ये नहीं कह सकते कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो सड़कें हैं जो कटान के वो गलत किया। हाँ, कुछ सुधार हो सकता है तो हो सकता है। अब ये देखिए, मैं बताऊँ आपको कि इस बार कुल्लू ज़िला में 162% मतलब कि जो बारिश है ज़्यादा हुई है अगस्त महीने में। तो यह तो उसी प्रकार से कि अगर मान लो आपने अपने घर में 100 आदमी की व्यवस्था की है ठहरने की, और वहाँ पर 500-600 आदमी आ जाएं, तो वो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी। तो अब ये जो हमारे पहाड़ थे जहाँ कटाव हुआ था, वह अ, उस सीमा तक बारिश को सहने में सक्षम थे जो कि एक नॉर्मल होती है। अब की बार अनप्रेसिडेंटेड अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि शायद शताब्दी में या 77 सालों में पहली बार हुआ है। तो जब इस प्रकार से बारिशें हो जाएंगी, बादल फटेंगे, तो इन पहाड़ों का दरकना भी लाजमी है। तो हमको आलोचना नहीं करनी चाहिए। अब ये देखिए कि इन्होंने कार्य कितना जल्दी कर दिया है। जो नुकसान होना था वो तो हो गया, कितनी जल्दी इन्होंने सड़कें बना दी हैं। यहाँ हमारे लेह लद्दाख में खाद्यान्न जा रहे हैं, डीजल जा रहा है, तो उन्हीं रास्तों से जा रहा है। अगर ये अवरुद्ध रहते तो वहाँ आपूर्ति की कमी आ जानी थी। तो बहुत ही रात दिन काम करके इनकी सराहनीय है। और यह भी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे आसान काम है आलोचना करना, लेकिन आलोचना करने से पहले धरातल पर हमको जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, किन कारणों से ये त्रासदी आई है। तो जैसे मैंने बताया कि अनप्रेसिडेंटेड अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इस कारण से इतना व्यापक नुकसान हुआ था। अन्यथा यह नुकसान नहीं होना था अगर नॉर्मल बारिश होती। तो अब ये देखिए, सड़क पूरी तरह गाड़ियाँ चली हुई हैं और मैं भी इस सड़क से आगे गुजरूँगा। तो मैं बहुत ही खुश हूँ दोस्तों। आई एम वेरी थैंकफुल टू द एजेंसीज who have executed the work that they have done yeoman service to the this people of the state, because of it, not only Kulu people but on people from all over India are using this road. So अब सबसे ज़्यादा बात तो है कि एप्पल सीज़न भी चला हुआ है। अगर ये सड़क ठीक ना होती तो ग्रोअर्स को भी प्रॉब्लम आ जानी थी। तो हैट्स ऑफ टू द एजेंसीज। आई डोंट नो whether it is Nahi, whether it is a PW, HP, PWD, whether it is a national highway. What's whosoever it may be, I just give them a thumbs up and a full mark. Thank you.
ये देखिए, अब मैं सड़क बता रहा हूँ कि कितनी लंबी लेंथ में सड़क यहाँ ध्वस्त हो गई थी। असंभव सा काम था ये, जहाँ बिल्कुल पहाड़ी के साथ से नदी बह रही थी, सड़क का नामो निशान नहीं था। ये देखिए कितनी ज़्यादा डेब्रिस है ये देखिए। और यहाँ से नाला आता हुआ, ये शुरू नाला है दोस्तों, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि उग्र रूप धारण करता है जब इसमें पानी आता है। और यहाँ देखिए, यहाँ से गाड़ी निकलती हुई, पानी का बहाव बहुत है। अब देखिए इसको कठिनाई हो रही है गाड़ी को निकलने में। ये देखिए बड़ी कठिनाई से गाड़ी निकल रही है ये। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भूस्खलन हुआ, तो कितनी लंबी थी। यहाँ से देखो परे जहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ तक रोड का नामो निशान नहीं था। और इस रोड को अब इन्होंने बिल्कुल रोड वर्दी बना दिया है। छोटी गाड़ी भी जा रही है, बड़ी गाड़ी भी जा रही है। तो और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है वैकल्पिक रास्ता है, लेफ़्ट बैंक का रास्ता है यह। अगर हमारा राइट बैंक कहीं इस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता, अवरुद्ध हो जाता, तो यही एक लाइफ लाइन है आपके मनाली जाने में, लाहौल स्पीति, लेह लद्दाख जाने के लिए। तो बहुत ही ज़रूरी मार्ग है। और जिस तेज़ी से, जितनी जल्दी इन्होंने इसको तैयार कर दिया है, तो मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कि इनकी तारीफ़ की जा सके। तो ये देखिए गाड़ियाँ आती हुई, पानी में से गुजरती हुई, दुश्वारियाँ बड़ी हैं और चुनौती भी बहुत हैं। ये देखिए, यह देखिए कितनी बुरी तरह जो सड़क है क्षतिग्रस्त हो गई थी, और कितनी बड़ी चुनौती थी। जो होना था तो वो तो हो गया था, लेकिन इसको दोबारा बनाना कितना कठिन काम है दोस्तों। यह तो आप जब धरातल पर जाते हैं तभी जान सकते हैं कि कितना बड़ा, देखो कितनी बड़ी चट्टान आ गई है। गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। अब ये देखिए कितना लंबा स्पैन है इसका, जो कि इन्होंने रिस्टोर किया है। मैं यहाँ से ऊपर से चढ़ने की कोशिश करूँगा, वहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि आपको वास्तविक स्थिति से मैं अवगत कराऊँ। ये देखिए, वहाँ से देखिए दोस्तों, मैं जूम करता हूँ, वो जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, वह एक रेस्टोरेंट है। उसके साथ एक और रेस्टोरेंट था, रिवर टच, वो तो बह गया है। और देखिए कितनी बड़ी चट्टान आई हुई है यहाँ, और कितना कठिन कार्य रहा होगा इस सड़क को रिस्टोर करने में, इसको दोबारा रोड वर्दी बनाने में, गाड़ियाँ चलाने योग्य बनाने में। तो जब भी हम किसी की आलोचना करें तो इन परिस्थितियों को भी देख लेना चाहिए कि कार्य कितना कठिन था, और ये जो त्रासदी हुई है, नुकसान हुआ, क्यों हुआ है। अगर कहीं साधारण बारिश होती तो नुकसान नहीं होता। जो एक अनप्रेसिडेंटेड, जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जैसे मैंने बताया 172% ज़्यादा बारिश हुई है, तो उसके कारण से यह त्रासदी हुई है। और यहीं नहीं हुई, जहाँ कुल्लू में, बाकी ज़िलों में भी हुई है हिमाचल के, और उन इलाकों में भी हुई है जहाँ नाहिन है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 लेन का काम नहीं शुरू किया था। तो उनको दोष देना कि उनके कारण हुआ तो गलत है। यह तो प्रकृति की एक आपदा है, तो इसको हमने उसी स्पिरिट में लेना है, उसी दृष्टि से देखना है।